हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मार्ग में। आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है इसमें कि एक व्यक्ति अपनी घड़ी 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता और 25 रुपया कम पर बेचता तो उसे कह रहा है 25% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या था? घड़ी का क्रय मूल्य क्या था? देखिए यहाँ हम घड़ी का क्रय मूल्य x मानते हैं कि घड़ी का क्रय मूल्य जो है x रुपया है ना। घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया मान लिए। अब कह रहा है इसमें 25% का लाभ होता है तो 25% का लाभ होगा 125 बट्टा 100 में बिकेगा। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इसे 25% कम में खरीदते, कितना 25% कम में खरीदते तो कितना में खरीदेंगे? x क्रय मूल्य है 25% कम में खरीदेंगे यानी 75% में खरीदेंगे तो 75 बट्टा 100 इतना में खरीदेंगे। तो कह रहा है कि इसमें 25% के लाभ होता है कब? जब 25 रुपया कम में बिकता, यानी इस पर लाभ कितना है? 25%। तो 25% लाभ के मतलब क्रय मूल्य होता है 100%, सीपी होता है 100%, है ना। और प्रॉफिट है 25%, प्रॉफिट है 25%, तो एसपी कितना होगा? सेलिंग प्राइस 125% हो जाएगा, है ना। यानी 125% में बिकेगा 125 बट्टा में 100 इतना में ये बिकेगा। तो यह भी क्रय मूल्य है और यह भी विक्रय मूल्य है। लेकिन कह रहा कि ये 25 रुपया कम में बेचता है, यानी दोनों विक्रय मूल्य का अंतर जो है 25 रुपया, इतना बराबर 25 रुपया लिख लिए। अब इसी का हम हल कर लेंगे। x का जो भी मान होगा वह हमको क्या देगा? क्रय मूल्य देगा। इसी को हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, ये समीकरण बन गया। इसी समीकरण से हम x का मान निकालेंगे। देखिए हम यदि करते हैं 25 से 5 बार में कटेगा, अब 4 बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, अब 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, अब 4 बार में कटेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो 4 है और नीचे 4 चौके 16, तो 4 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। तो 4 से भाग देंगे 16 में 4 बार में, तो 4 पच्चे 20 x माइनस 4 चौके 16, तो 5 किया 15 x बराबर 25 रुपया, है ना। इसलिए देखिए 20x में से 15x जाएगा तो बचेगा 5x बराबर 25 गुने 16 रुपया। 16 इधर तक गुना हो गया, 5 से काट देंगे, 5 बार में कट गया, इसलिए x बराबर 80 रुपया। यानी उस घड़ी को क्रय मूल्य देखेंगे तो 80 रुपया। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक व्यक्ति एक वस्तु खरीद कर 10% घाटे पे बेच दिया, यानी हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तब 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य था। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य हमको एक मानना है, लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है? यह देखना है कि बाद वाला जो विक्रय मूल्य है पहले वाला विक्रय मूल्य से कम है कि अधिक है। पिछले का सवाल में क्या था कि बाद वाला विक्रय मूल्य पहले वाला से कम था, तो यहाँ हम क्या किए थे? पहले वाला विक्रय मूल्य में से बाद वाला विक्रय मूल्य कम करेंगे, यानी घटाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, बाद वाला ही विक्रय मूल्य अधिक है और पहले वाला कम रहेगा, तो क्या ध्यान देना है कि बाद वाला अधिक है तो बाद वाला में से पहले वाला में घटाएंगे, है ना। और बाद वाला कम रहेगा तो पहले वाला में से बाद वाला घटाएंगे। तो यहाँ क्या है? 55 रुपया अधिक में बेचा, यानी पहले जितना बिक रहा था अब जो है 55 रुपया अधिक में बिका, यानी बाद वाला यहाँ विक्रय मूल्य अधिक है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, वस्तु को जो क्रय मूल्य है हम x मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य x है। ठीक है, अब 10% घाटे में बेच दिया तो वस्तु का क्रय मूल्य
जो है सीपी जो होता है प्रतिशत में लेके चलेंगे 100% मानते हैं, और जितना लाभ होगा या जितना हानि होगा, अगर लाभ होगा तो 100 में उतना जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे। यहाँ कह रहा है कि 10% घाटे में बेचा, 10% घाटे में बेचा यानी 90% में बेचा, तो 90/100, ठीक है, 90% बिका। अब क्या कहा कि यदि वह 20% कम में खरीदते, यानी एक्स में जो खरीदे वह 20% कम में खरीदते तो 100 होता है उसका क्रेम, तो 20% कम में खरीदेंगे यानी 80% में खरीदेंगे। तो इसको हम इधर अब लिखेंगे क्योंकि बाद वाला है, तो 80% में खरीदाया तो गुना x हो जाए, या यहाँ गुना कर देंगे, x रहेगा 80% यानी 80/100, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसा करने पर 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे लाभ कितना होता, ये लाभ कह रहा है कि 40% का लाभ होगा, तो 40% लाभ के मतलब 140/100। यह भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, लेकिन यह जो विक्रय मूल्य है इस विक्रय मूल्य से 55 रुपया अधिक है, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 55 रुपया, है ना। इसी समीकरण को हल कर देंगे, x का जो मान होगा वह उस वस्तु का हमको क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 0 2 0 काट देते हैं, 1 0 2 0 कट गया, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, है ना। तो एलसीएम हम ले लेते हैं, इसमें 100 बच गया, इसमें 10, तो 100 और 10 करोगे तो हम 100 लेते हैं, है ना। और कट रहा था, नहीं काटेंगे, 10 के गुणांक में है तो ठीक है। 14 में 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, तो 8 चौके 32, 8 3 11, 112 x माइनस 10 भागा देंगे 100 में 10 बार में, तो 9 दहिए 90, 90 x हो जाएगा बराबर 55 रुपया। अब देखिए 112 x में से 90 x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो होगा 2 में से 0 गया तो हो जाएगा 2, 11 में से 9 गया 2 यानी 22 x हो गया बट्टा 100 बराबर 55, ठीक है। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 2 से काटेंगे 50 बार में, इसलिए यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 50 में 5 से गुना कर देंगे 250 रुपया आंसर, यानी उस वस्तु को 250 रुपया में यानी 250 में खरीदा गया था। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न भी ठीक इसी तरह का है, कह रहा है इसमें कि यदि एक व्यक्ति एक अंगूठी को 15% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 10% कम में खरीदता और 40 रुपया कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, अंगूठी का क्रय मूल्य है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना कि 40 रुपया कम में बेचता है, यानी बाद वाला विक्रय मूल्य जो है कम है, तो बाद वाला कम है यानी पहले वाला विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो पहले वाला में बाद वाला घटाएंगे। कभी कभी बाद वाला अधिक देता है तो बाद वाला में पहले का घटाएंगे, है ना, इसको ध्यान में रखना। तो 40 रुपया कम में बेचता है यानी पहले का विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो यहाँ देखिए हम x रुपया मान लेते हैं कि उसका दाम x है, यानी घड़ी का उस अंगूठी का क्रय मूल्य जो है x है, तो 15% लाभ पर बेचा, तो 15% लाभ पर बेचा यानी 115% बिका, 115/100, यानी जितना लाभ रहेगा उसमें 100 जोड़ देना है। अब कह रहा है यदि 10% कम में खरीदते यानी 90% में खरीदते तो 90x/100। अब कह रहा है उस पर 25% का लाभ होता, तो 25% लाभ का मतलब 100 25 जोड़ दीजिए 125/100। ऐसा करने पर 40 रुपया कम मिल रहा यानी घटा देंगे बराबर 40 रुपया। इसी को हम हल कर देंगे, x का जो मान होगा वही अंगूठी का मान होगा, यानी अंगूठी का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काट लेंगे तो 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, 25 से काटेंगे तो 5 बार में और ये कटेगा 4 बार में, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 2 बार में, ठीक है। यहाँ भी हम काटेंगे यदि तो ये कट जाएगा 5 से 23 बार में और ये कटेगा 20 बार में।
है ना। तो कितना बच गया इधर 23x/20 माइनस यहाँ बच गया 9x/8 बराबर 40 रुपये। ठीक है, इसी को हल कर लेंगे। तो 20 है और 8 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 20 और 8 का, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 20 दूनी 40 दो बार में, तो 23 दूनी 46x माइनस 8 पच्चे 40 5 बार में, तो 9 पच्चे 45x बराबर 40 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 46x में से 45x जाएगा तो x बच गया बराबर 40 इधर जाकर गुना हो गया, 40 गुना 40 1600 रुपया। यानी अंगूठी का सिप यानी क्रेमल कितना हो गया 1600 रुपया आंसर। यानी उस अंगूठी का क्रेमल कितना था 1600। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि हरी ने एक रेडियो खरीदा और 5% लाभ पर बेचा। यदि उसने 5% कम पर खरीदता और 1 रुपया कम से बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो हरी ने रेडियो कितने में खरीदा था? तो यहाँ मान लेते हैं कि हरी ने x रुपया में रेडियो खरीदा था, रेडियो की कीमत x मान लेते हैं। तो कह रहा है 5% लाभ पर बेचा, तो लाभ पर बेचा यानी 105% पर बिका, 105x/100। अब कह रहा है यदि उसने 5% कम में खरीदता यानी 95% में खरीदता तो 95x/100। अब कह रहा है उसे 10% का लाभ होता यानी 110/100। ऐसा करने पर उससे 1 रुपया कम में बिकता, यानी बाद वाला विक्रय मूल्य पहले वाला से 1 रुपया कम है तो -1 कर देंगे, है ना। अब इसको हल कर लेंगे तो देखिए यहाँ हम काट लेंगे पहले, है ना, या एलसीएम भी हम डायरेक्ट ले सकते हैं, है ना। अगर हम डायरेक्ट बिना काटे यदि एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर 100 है और 100 गुणे 100 है, यानी 1 पर 4 0 हो जाएगा, इतना हो गया, है ना। तो 100 से भागा देंगे तो 100 बार में कटेगा, है ना। तो 105 पर 2 0 आ जाएगा x माइनस। अब इससे भाग देंगे 100 गुने 100 तो एक बार में कटेगा, यानी इतना गुने इतना कर देंगे, 1 0 हो जाएगा। 11 5 55 और 11 9 99 और 5 हो जाएगा 104, इतना x बराबर 1, है ना। अब इसको हल कर लेते हैं, तो इतना में से इतना घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, है ना। 0 से 5 नहीं जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 4 जाएगा 0, यानी इधर कट जाएगा, इधर कट गया। इतना x बराबर 1 गुना इतना करेंगे यानी इतना हो जाएगा 4 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 0 और कितना हो गया x बराबर 200 रुपया। यानी हरी ने उस रेडियो को कितना में खरीदा था 200 रुपया में खरीदा था। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि एक आदमी एक टेलीविजन सेट 10% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 100 रुपया अधिक मूल्य में बेचता तो उसे 40% आमदनी होती यानी अधिक लाभ होता। तो बताए कि टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि बाद वाला विक्रय मूल्य कम है कि अधिक है। बाद वाला विक्रय मूल्य अधिक है तो उसको पहले लिखते हैं, है ना, क्योंकि उसमें से घटाने में हमको सहूलियत होगा, है ना। तो इसको लिखेंगे पहले क्योंकि 100 रुपये अधिक मिलता है। तो यहाँ देखिए एक आदमी एक टेलीविजन सेट 10% लाभ पर बेचा है तो उसका क्रय मूल्य हम x मान लेते हैं यहाँ, और 10% लाभ पर बिकेगा तो 110x/100 में बिकेगा, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब करें यदि वह इसे 20% कम में खरीदता यानी 80% में खरीदते तो यहाँ लिखेंगे 80x/100। अब कह रहा
कि 100 रुपये अधिक मूल्य में बेचते तो कितना का लाभ होता है, 40% का, यानी 140/100 माइनस कर देंगे तो इतना बराबर 100 रुपया हो गया, है ना। अब इसी को हल कर देंगे तो 1 0 2 0 कट गया, यहाँ पर 1 0 से 0 कट गया, तो अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 100 हुआ और यहाँ 10, तो एलसीएम हो गया 100। तो 100 से भाग लगाएंगे 100 में एक बार में, तो 14 में वाट से गुना करेंगे, 8 चौके 32, वाट 3 11, 112x माइनस 10 भाग लगाएंगे 100 में 10 बार में, तो 11 है तो 110x हो गया बराबर 100 रुपया। अब देखिए 112x में से 110x कम होगा यानी घटेगा, तो 2x बराबर 100 गुने 100, ये 100 यहाँ चला गया, 2 से काट देंगे, ये 50 बार में कटा, इसलिए x बराबर 5000 रुपया आंसर, यानी उस टेलीविजन सेट का क्रय मूल्य कितना था, तो 5000 रुपया था। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो प्रश्न है, ये पीछे हम लोग कुछ प्रश्नों को देखे, उससे कोई अलग टाइप का है, तो चलिए इसको भी हम एकदम शॉर्टकट विधि से बतलाएंगे। इसमें कह रहा एक संतरे को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचने से 232 रुपये कम मिलता है, तो संतरे का क्रय मूल्य क्या है, संतरा का क्रय मूल्य। देखिए बार हम बतलाते हैं कि प्रतिशत के रूप में क्रय मूल्य को हम लोग 100% मानते हैं, है ना, यानी क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य प्रतिशत में लेके चलेंगे, 100% मानना है। अब इसी के आधार पर मात्र 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए प्रश्न क्या बोला, 12% लाभ के बदले 8% लाभ, यानी दोनों लाभ ही है। तो यहाँ एक ध्यान देना है कि अगर लाभ रहेगा तो अंतर कर देंगे, है ना, लाभ हानि रहेगा तो जोड़ देंगे, और लाभ हानि रहेगा तो अंतर कर देंगे। क्या ध्यान देना है, अगर लाभ रहेगा यानी एक ही तरह का दोनों रहेगा तो अंतर करना है, 2 तरह का रहेगा तो जोड़ देना है ना, हानि दोनों रहेगा तो इसका भी अंतर कर देना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 12% लाभ है और 8% लाभ, यानी 12 के बदले 8 पर बेचा गया, तो अंतर करेंगे तो कितना होगा, 12% माइनस 8%, इतना अंतर हुआ। लेकिन ये अंतर रुपया में देख रहे हैं तो 232 रुपया कम मिलता है, यानी कितना मिला कम, 232 रुपया। यानी क्या हमको याद रखना, एक जाति के तरह रहेगा, एक जाति के मतलब लाभ या हानि, ये एक जाति का हुआ, एक तरह का हुआ, तो इसको घटा लेंगे, अंतर कर लेंगे। 2 जाति का मतलब एक लाभ रहेगा एक हानि रहेगा, 2 तरह का रहेगा तो अंतर इसका जोड़ कर निकालते हैं। तो यहाँ देखे 12% और 8% का अंतर कितना हो गया, 4%। 4% है इधर 232 रुपया, ठीक है। तो 1% का पहले मान निकाल देंगे, तो 1% के मतलब 4 से भागा दे देंगे, तो 4 × 20 और 4 × 32, यानी कितना 58 रुपया, यानी 1% का मान 58 रुपया हुआ था। हमको निकालना है क्रय मूल्य यानी सीपी, तो सीपी होता है 100%, है ना, 100% का मान निकालेंगे, तो 1% का मान 58 रुपया, तो 100% का मान 5800 रुपया आंसर होगा, यानी उस वस्तु का, उस संतरे का क्रय मूल्य 5800 रुपया। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि मैंने एक घड़ी 5% लाभ पर बेचा, यदि मैं उस घड़ी को 183 रुपया अधिक में बेचता तो 12.5% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य है, घड़ी का क्रय मूल्य याद करें। देखिए 1 सेकंड में मात्र हम कैसे बनाएंगे, यहां देखना है, पहले 5% लाभ बिक रहा था, अब 12.5% लाभ बिक रहा है, तो कितना अधिक में बेचे, तो 7.5% ना, 7.5% अधिक लाभ पर बेचे। तो रुपया में कितना अधिक बेचे, तो 183 रुपया अधिक बेचे, तो इतना बड़ा लिखेंगे 183 रुपया, है ना। क्या ध्यान देना, पहले 5% लाभ पर बेचे
अब उसको 12.5% लाभ में बेचा जा रहा है, तो कितना ज्यादा हुआ? 7.5% का, है ना। तो 7.5% अधिक में बेचा गया, तो 183 रुपया अधिक बेचा गया। तो हमको निकालना है घड़ी का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो देखिए 1% का मान निकालेंगे तो 183 बट्टा में 7.5, तो 7.5 का मतलब 7 दूनी 14, 15/2, तो 15/2 चला जाएगा ऊपर, है ना। और गुने 100%, गुना 100 कर देंगे, है ना। इसको हल कर लेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 किया 15, और 5 से काटेंगे 20 बार में। 3 से काटेंगे, 3 छक्का 18, 3 इकाई 3। अब इसको गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 इकाई 4, और 4 छक्का 24, एक जीरो ये आ जाएगा, यानी 2440 रुपये, यानी घड़ी का क्रय मूल्य कितना हुआ? 2440। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उससे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बतलाओ। देखिए यहाँ ध्यान देना, पहले कह रहा है कि 10% हानि पर बेच रहा था, पहले 10% हानि में बेच रहा था, अब 10% लाभ पर बेच रहा है। तो अंतर कितना हुआ? 10% पहले हानि था, अब 10% का लाभ होने लगा, तो अंतर 20% का हो जाएगा। यानी 2 जाति का रहेगा तो जोड़ देंगे, यानी लाभ हानि तो जोड़ देंगे। तो पहले 10 हानि हो रहा था, 10 लाभ होने लगा, तो अंतर हो गया 10 + 10 यानी 20% का। लेकिन उसने 10 रुपये अधिक में बेचा, यानी 10 रुपया अंतर हुआ, रुपया में अंतर 10 रुपया। देखिए 10 10 20, 20% अंतर है, तो 10 रुपया अंतर है। तो इसलिए 100% अंतर होगा, तो कितना होगा? 20 50 100, 5 गुना, तो 10 गुने 5 यानी 50 रुपया। यानी यहाँ 5 गुना 20 25 100, 10 25 50, यानी 50 रुपया। यानी कह रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपया। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक वस्तु को 21% छूट पर बेचा गया। यदि इसे 27% छूट पर बेचा जाता तो 312 रुपया कब मिलता? वस्तु का अंकित मूल्य। देखिए इसमें हल्का सा भिन्न किया, वही चीज है, उसमें लाभ हानि की चर्चा किया था, इसमें छूट का चर्चा किया। वह लाभ हानि रहता था तो क्रय मूल्य पूछता था, इसमें छूट की चर्चा किया तो अंकित मूल्य पूछेगा। तो देखिए पहले 21% छूट देना था, अब उसको 27% छूट मिल रहा, तो 21 के बदले 27 छूट मिला, या छूट अधिक मिलेगा। तो छूट अधिक मिलेगा तो कितना अधिक मिला? तो 21 और 27 यानी कितना हो गया? 27% पहले छूट था, अब छूट 21 पहले 21 था, अब 27 हो गया, तो 27 - 21, देखिए अंतर कितना हो गया? 312 रुपया कब मिला? इतना बराबर 312 रुपया। ठीक है, अब घटा देंगे तो 27 में से कह जाएगा 6% से 6% का छूट है अंतर में, तो अंतर 312 रुपया का। ठीक है, तो 6 से काट देंगे, 6 × 30 और 6 दूनी 12, यानी 1% का मान हो गया 52 रुपया। तो अंकित मूल्य कह रहा है, तो छूट होता है अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। अंकित मूल्य हो जाएगा 100%। अंकित मूल्य कितना हो गया? 100%। देखिए 1% का वैल्यू 52 रुपया, तो 100% का मान 5200 रुपया। 100 से गुना कर देंगे, 5200 रुपये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि एक घड़ी को 18% हानि पर बेचा गया। यदि उसे 70 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 17% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य है। तो देखिए पहले कह रहा है कि 18% हानि में बेचा, अब कह रहा है कि 17% लाभ होने लगा, है ना। तो पहले हानि था, अब लाभ होने लगा, तो 2 जाति का है, तो अंतर इसको जोड़ देंगे, तो 18 और 17 जोड़ देंगे तो 35%, यानी मूल्य में जो है कीमत में 35% का डिफरेंट हुआ, यानी 35% अधिक हुआ।
यहाँ कितना रुपया अधिक है, 70 रुपया, है ना। तो 35 कर देगा 70 दो बार में, यानी 1% के मान 2 रुपया हुआ। तो 100% का मान निकाल देंगे, क्योंकि क्रयमूल्य 100% होता है। तो कितना हो गया, 200 रुपया आंसर। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें एक फल विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है, यानी छूट देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 30 रुपये कम लाभ होगा। तो फल का अंकित मूल्य क्या है? देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है। 5% बट्टा के बदले 7% बट्टा दे रहा है, यानी 2% उसको कम पैसा मिलेगा। ज्यादा छूट देगा तो कम लाभ होगा। तो 2% का अंतर होगा, लेकिन रुपया में 30 रुपया उसको कम लाभ मिला, 30 रुपया, है ना। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 15 रुपया। इसलिए 100% का मान कितना हो जाएगा, 1500 रुपया, है ना। यानी उस फल का अंकित मूल्य कितना हुआ, 1500 रुपया। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। आज के क्लास में हम लोग लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि अन्य विद्यार्थी को इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू।